यह बाइबल इन 1 ईयर का हिंदी प्रकरण है। 30वां दिन। क्या परमेश्वर हमारी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं? मुझे क्रिकेट पसंद है। कम से कम मैं उसे देखना पसंद करता हूँ। मैं इसे खेलने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों को क्रिकेट पसंद नहीं है और यहाँ तक कि वे उसके नियमों को भी नहीं समझते, खासकर अगर वे ऐसे देश से आए हैं जहाँ क्रिकेट लोकप्रिय ना हो। उम्मीद है कि आप मुझे क्रिकेट की उपमा देने के लिए क्षमा करेंगे। जब दो बल्लेबाज क्रिकेट पिच पर विकेट के बीच दौड़ते हैं तो उन्हें एक दूसरे के साथ संयोजन करके निर्णय लेना होता है कि वे दौड़ें या नहीं। एक चिल्लाते हुए दूसरे से कहता है, हाँ इसका मतलब दौड़ो, या नहीं इसका मतलब जहां हो वहीं रुके रहो या इंतजार करें। इसका मतलब है हम देखते हैं कि दौड़ने का निर्णय लेने से पहले क्या होता है। एक तरह से परमेश्वर हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। वे हमारी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देते हैं, लेकिन हम हमेशा वो नहीं प्राप्त करते हैं जो हम मांगते हैं। जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो उनका उत्तर हाँ या नहीं या इंतजार करें के रूप में होता है। जॉन स्टॉट लिखते हैं कि यदि हमने उनसे कुछ ऐसा मांगा है जो अपने आप में अच्छा नहीं है या हमारे लिए या दूसरों के लिए अच्छा नहीं है, तो परमेश्वर नहीं के रूप में उत्तर देंगे, स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, तुरंत या अंत में। हमें हमेशा नहीं उत्तर का कारण पता नहीं चलता। हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर चीजों को अंत के दृष्टिकोण से देखते हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम अपने इस जीवन में कभी समझ नहीं पाएंगे। इस पद में हम आज परमेश्वर के तीनों प्रकार के उत्तरों का उदाहरण देखेंगे। भजन संहिता 17 का 13 से 15। परमेश्वर कहते हैं, हाँ, वह पहला कौन सा कार्य है जिसे आप सवेरे उठने के बाद करते हैं? दाऊद ने हमारे लिए उदाहरण दिया है, मेरे लिए तो मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं जब मैं उठकर आपके रूप को पकड़े रहूं और आपके साथ मधुर सहभागिता करूं। उसने प्रतिदिन परमेश्वर की खोज करना आरंभ किया और उसमें संतुष्टि को ढूंढने लगा। यह प्रार्थना करने के विषय का हृदय है। यह केवल चीजों को मांगने के बारे में नहीं है, यह परमेश्वर के मुख को निहारने और उनके साथ मधुर सहभागिता का आनंद लेना है। दाऊद की विनती का यह अर्थ था कि अपने शत्रुओं के मुख से सहायता के लिए वह परमेश्वर की दुहाई दे रहा था। परमेश्वर ने सुना और उसकी प्रार्थना का सकारात्मक उत्तर दिया। हाँ प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह संसार देता है जिसकी तुलना आपके मुख को देखकर मिलने वाली संतुष्टि से कर सकूं। जब मैं प्रतिदिन उठता हूं तो मैं आपके स्वरूप को देखकर संतुष्ट हो जाता हूं। नया नियम, मत्ती 20 का 20 से 34 तक। परमेश्वर एक विनती के लिए ना कहते हैं, दूसरी विनती के लिए हाँ कहते हैं। रिक वॉरेन लिखते हैं, यदि विनती गलत है तो परमेश्वर कहते हैं नहीं। यदि समय गलत है तो परमेश्वर कहते हैं धीरे। यदि आप गलत हैं तो परमेश्वर कहते हैं बढ़ो। लेकिन यदि विनती सही है और समय भी सही है और आप भी सही हैं तो परमेश्वर कहते हैं आगे बढ़ो। इस पद्यांश में हम दो विनती को देखते हैं। पहला नहीं का उत्तर स्वीकार करता है और दूसरा हाँ का उत्तर। नंबर 1, दो विनतियां। दोनों ही परिस्थितियों में यीशु ने पूछा है, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने जब्दी के पुत्र की मां से कहा, तू क्या चाहती है? उन्होंने दो अंधे व्यक्तियों से कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? एक तरह से यह स्पष्ट था कि उन्हें क्या चाहिए। दूसरे उदाहरण में वे लोग अंधे थे, इसलिए वे देखना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम सक्रिय रूप से शामिल हों। प्रेरित याकूब कहते हैं कि तुम मांगते नहीं और तुम्हें मिलता नहीं। यीशु कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उत्तर दी गई प्रार्थना के आरंभिक मुद्दे का सार वास्तव में मांगना है। दूसरा, दो उत्तर। अंधे व्यक्ति की विनती के विषय में यीशु का उत्तर हाँ था। यीशु को उन पर दया आई और उन्होंने उनकी आंखों को छुआ। अचानक उन्होंने दृष्टि पाई और उसके पीछे चलने लगे। दूसरी ओर यीशु जब्दी के पुत्रों की मां से प्रभाव में कहते हैं नहीं। यह प्रतिक्रिया दया से उपजी है।
उसकी विनती उनके पुत्रों के लिए महिमा, सामर्थ और समृद्धि के लिए थी। यीशु ने कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने कुछ पद्यांशों में परमेश्वर के क्रोध के कटोरे के विषय में लिखा है। उदाहरण के लिए यशाया 51 का 17 से 29। आश्चर्य की बात यह है कि यीशु यह कटोरा स्वयं पीने के विषय में कहते हैं। वे बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने वाले थे। के लिए का ग्रीक शब्द है एंटी, जिसका अर्थ है बदले में। यह नए नियम का स्पष्ट उदाहरण है जिसे यीशु अपनी मृत्यु के प्रतिस्थापन के रूप में समझाते हैं। नंबर 3, 2 कारण। प्रेरित याकूब लिखते हैं कि तुम मांगते हो और मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। यहाँ निवेदन के पीछे एक अलग प्रयोजन है। दोनों निवेदन को प्रभुत्व के साथ करना है। अंधे व्यक्ति का निवेदन यह पहचानने से है कि यीशु ही प्रभु है और अच्छा पाने की इच्छा से आता है। दूसरी ओर यीशु संकेत करते हैं कि माँ का निवेदन दूसरों पर प्रभु बनने से आया है। यीशु संकेत करते हैं कि सच्ची महानता दूसरों पर प्रभु बनने से या संसार जिसे सफलता कहता है उससे नहीं आती, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा या सफल सेवकाई होना, बल्कि यीशु के आदर्शों का अनुकरण करने से आती है। सेवा करें, ना कि सेवा कराएं। यह उदाहरण है जहां चेले गलत थे और परमेश्वर ने कहा, बढ़ो। मैं सोचता हूं कि मैंने अपने जीवन में उस समय बहुत सीखा जब मुझे मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, बजाय इसके कि जब मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ में मिला। निश्चित रूप से चेलों ने बड़ी मात्रा में प्रार्थना का उत्तर न मिलने से सीखा है। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि हमने प्रार्थनाओं का उत्तर न मिलने से पाठ सीखा है। धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें सच्ची महानता बताई है। हमारी सहायता कीजिए कि हम अपना जीवन आपकी सेवा के लिए और दूसरों की सेवा के लिए समर्पित करें। पुराना नियम, अय्यूब 15 का 1 से 18 के 21 तक। परमेश्वर कहते हैं, इंतजार करो। जिन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं उनके लिए यीशु इसी वक्त प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं? कमजोर अय्यूब अपने मित्रों के उत्तेजना से भरे हुए भाषण को सहन कर रहे थे, जो उन पर दोष लगाए जा रहे थे और अनुचित ढंग से आरोप लगा रहे थे। अय्यूब उनका वर्णन दुखी, दिलासा देने वाले के रूप में करते हैं। उनके लंबे चौड़े भाषण अय्यूब के लिए किसी भी तरह से मददगार नहीं थे। कुछ लोग अनुचित रूप से विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में आपका संघर्ष आपके पापों के कारण है या पुराने जीवन के पापों के कारण है। उसी तरह यदि लोग गरीबी में हैं या आनुवंशिक दोष के साथ जन्मे हैं, तो यह उसकी गलती होनी चाहिए। यह दोष भयानक रूप से व्यर्थ है। बाइबल में पुनर्जीवन के विचार का खंडन किया गया है। इब्रानियों 9 का 27। इसी प्रकार अय्यूब के मित्रों ने उसके विषय में कहा, जब हमारे मित्र संघर्ष कर रहे हों तो हमें दुखी दिलासा देने से दूर रहना चाहिए, बल्कि जैसा अय्यूब ने सुझाव दिया कि हम उन्हें प्रोत्साहित करें, दिलासा दें और उन्हें मजबूत करें और उनके संघर्ष में उन्हें शांति दें। एक काम हम हमेशा कर सकते हैं, उनके लिए सिफारिश करते हुए अय्यूब ने कहा, मेरे रक्षक मेरे मित्र हैं। जैसे मेरी आंखों से आंसू परमेश्वर के सामने उमड़ने लगते हैं, मनुष्य की ओर से वह परमेश्वर के साथ बात करते हैं, जैसे एक मित्र अपने मित्र के समर्थन में बोलता है। हमें बताया नहीं गया कि मध्यस्थ कौन था, लेकिन चाहे यह कोई भी हो, वह अय्यूब का सच्चा मित्र था, क्योंकि वह अय्यूब के लिए परमेश्वर से विनती कर रहा था। मध्यस्थी की प्रार्थना का उत्तर शायद तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन अंततः उत्तर दिखाई दिया जब परमेश्वर ने अय्यूब का भविष्य फिर से पहले जैसा कर दिया था। अय्यूब को और अय्यूब के मध्यस्थ को उनका उत्तर था, इंतजार करो। बाद में अय्यूब ने दूसरे के लिए मध्यस्थता की थी, जिससे उसकी स्थिति तुरंत बदल गई। अय्यूब का मध्यस्थ कौन है? अय्यूब कहते हैं, अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा वकील ऊपर है। नए नियम में हम देखते हैं यीशु ही हैं जो परमेश्वर के सन्मुख मनुष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो पिता के पास हमारे वकील हैं। पहला यूहन्ना 2 का 1। वह आपके लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। इब्रानियों 7 का 24 और 25।
यीशु अय्यूब के वकील हैं। वे अय्यूब के लिए मध्यस्थी कर रहे थे। यीशु परमेश्वर से विनती कर रहे थे, जैसे एक मित्र अपने मित्र के लिए करता है। हम यहाँ पर अय्यूब और पतरस के अनुभवों में समानता देखते हैं। यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, शिमोन शिमोन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि तुम्हें गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। जैसा कि जॉन विम्बर कहा करते थे, खुशखबरी यह है कि यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बुरी खबर यह है कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे वकील होने की प्रतिज्ञा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जब अय्यूब या पतरस की तरह शैतान गेहूं की तरह मुझे फटकना चाहता है, उस समय आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं कि हम यह जानते हैं, भले ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें इंतजार करने की जरूरत है, स्वर्ग के हमारे वकील की प्रार्थना का उत्तर अंत में हाँ ही है। जब्दी की बेटों की माँ जोर दे रही थी, हम अपने बच्चों के लिए जरूरत से ज्यादा अभिलाषी हो सकते हैं। अपने बच्चों के लिए सही तरह की अभिलाषा और गलत तरह की अभिलाषा होती है। यीशु कहते हैं, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। मत्ती 20:22। हमें अपने बच्चों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना जरूरी है, ना कि खुद की विषय सूची के अनुसार। आज का वचन, मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, परंतु मैं ईश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ कि कोई ईश्वर के विरुद्ध सज्जन का और आदमी का मुकदमा उसके पड़ोसी के विरुद्ध लड़े। अय्यूब 16:20 और 21।